नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका कंप्लीट लेटेक कोर्स के डे 29 में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे हिंदी और संस्कृत में टाइप करना, वो भी लेटेक्स में। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि लेटेक में सिर्फ इंग्लिश में ही टाइप होता है, वो किसी दूसरी लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करता है। तो आज ये सारी गलतफहमी हम लोग दूर करेंगे और सीखेंगे कैसे हम लोग लेटेक में हिंदी और संस्कृत दोनों में टाइप कर सकते हैं। बिना किसी भी थ्योरी पार्ट के हम लोग डायरेक्ट चलते हैं अपनी प्रैक्टिकल सीट पे, जहाँ पे हम लोग हिंदी और संस्कृत में टाइप करना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना प्रैक्टिकल। ओके दोस्तों, तो हम लोग आ गए हैं अपनी प्रैक्टिकल सीट पे, जिसपे आज हम लोग सीखेंगे कैसे हिंदी और संस्कृत में टाइपिंग की जा सकती है लेटेक्स में। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, राइट साइड में मैंने एक पीडीएफ जनरेट की है, जिसमें देखो मैंने यहाँ पे संस्कृत में भी लिखा हुआ है और उसके नीचे उसका मीनिंग यानी हिंदी में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके की संस्कृत और हिंदी टाइप करने के लिए हमें क्या क्या लेटेक में अपने टेक्स्ट स्टूडियो में क्या क्या सेटिंग करनी पड़ेगी वो हम लोग देखेंगे। और इसके बाद हम लोग इसको ओवरलीफ में भी कैसे टाइप कर सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी सेटिंग्स चेंज करना, इसको हिंदी और संस्कृत में टाइप करने के लिए। देखिए, सबसे पहली लाइन आपको दिख रहा होगा, मैंने परसेंटेज लगा के यहाँ पे लिखा हुआ है आई टेक प्रोग्राम एक्सी लेटेक्स। ठीक है, तो ये लाइन आपको भी लिख देनी है एज इट इज। अगर ये लाइन नहीं लिखते हैं तो दूसरा तरीका ये है कि आपको यहाँ पे मेनू बार में ऑप्शंस दिख रहे होंगे, ऑप्शंस पे जाना है, फिर कॉन्फ़िगर स्टूडियो पे जाना है, फिर वहाँ पे बिल्ड में जाना है। बिल्ड में आप देखेंगे डिफ़ॉल्ट कंपाइलर होगा, तो वहाँ पे एक्स पीडीएफ लेटेक्स की जगह ना आपको एक्सी लेटेक्स सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको इसको ओके कर देना है। ठीक, अब ये हमारा जो कंपाइलर है ना वो रेडी हो गया हिंदी और संस्कृत को कंपाइल करने के लिए। अभी इसके बाद हम लोग बताएंगे कि मैं ओवरली पे भी कैसे हम लोग हिंदी और इंग्लिश टाइप कर सकते हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए, ये तो हो गया। अब उसको हम लोग बताते हैं कि फॉन्ट कैसे लोगे भाई तुम। तो हमने इसको एक पैकेज दिया है, यूज फॉन्ट है ना, फॉन्ट स्पेसिफिक, फॉन्ट स्पेस, SPEC। ठीक है, ये हमने उसको एक पैकेज दे दिया। फिर हमने उसको बताया कि यूज पैकेज पॉलीग्लोसिया लो, है ना। ये क्या करेगा, आपके सिस्टम में जो भी फॉन्ट्स होंगे ना वहां से ये फॉन्ट को ले लेगा। पॉलीग्लोसिया, अगर ये पैकेज नहीं होगा तो आपसे पूछेगा क्या मैं पैकेज इंस्टॉल कर दूं, तो इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब बात हो गई, देखिए हमने क्या किया, कंपाइलर को बता दिया हमें हिंदी इंग्लिश लिखना है, हमने लैंग्वेज के लिए क्या फॉन्ट लेना है, कैसे लेना है वो भी बता दिया। अब हम देखते हैं उसको लैंग्वेज कौन कौन सी लेनी है। तो पहले मैंने सेट कर दिया मेन लैंग्वेज इंग्लिश पे। ठीक है, अगर हम उसको नहीं बताएंगे कुछ भी तो वो इंग्लिश में टाइप करेगा। फिर हम उसको सेट कर रहे हैं अदर लैंग्वेजेस, हिंदी और संस्कृत, है ना। हम उसको बता रहे हैं कि दूसरी जो लैंग्वेज उसको डिटेक्ट करनी वो है हिंदी और संस्कृत। अब हिंदी और संस्कृत के कौन से फॉन्ट डिटेक्ट करेगा, उसके लिए हम कमांड देंगे न्यू फॉन्ट फैमिली देवनागरी फॉन्ट। ठीक है, न्यू फॉन्ट फैमिली। देखना बिल्कुल देखना, यहाँ पे न्यू से पहले भी एक बैकस्लैश है और देवनागरी से पहले भी एक बैकस्लैश है ना, तो ध्यान रखना ये। फिर स्क्रिप्ट जो लेनी है उसको देवनागरी लेना है, और फॉन्ट उसको लेना है मंगल फॉन्ट लेना है, क्योंकि मेरे डेस्कटॉप में मंगल फॉन्ट अवेलेबल है, डाउनलोडेड है, इसलिए मैंने यहाँ पे मंगल लिया है। आपको देखना है कि आपके डेस्कटॉप पे या फिर जिस पे भी आप काम कर रहे हो उसमें फॉन्ट का कौन सा वर्जन अवेलेबल है, वो आपको यहाँ पे लिख देना है हिंदी के लिए। फिर इसी तरीके से हम संस्कृत के लिए लिखेंगे न्यू फॉन्ट फैमिली संस्कृत फॉन्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट इक्वल टू देवनागरी। फिर एरियल यूनिकोड MS, ये संस्कृत के लिए है ना यूज होता है, एक फ्री सर्विस भी है। और उसके अलावा आपके में कोई अगर हो, जैसे मेरे में संस्कृत टेक्स्ट करके भी है, मैं उसको भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं संस्कृत का डिटेक्ट करने के लिए। बाकी ये कलर वाला पैकेज, इसके बारे में हम लोग पहले जानते हैं। फिर हम लोग बिगिन डॉक्यूमेंट करेंगे, टाइटल लिख देंगे अपना जो भी है, ये सारी चीजें हम लोग पहले से जानते हैं। डेट हम चाहें तो यहाँ पे जरूरत है तो रखेंगे, नहीं जरूरत है तो नहीं रखेंगे। ठीक है। फिर हमने बनाया एक सेक्शन। इन दिस सेक्शन वी एक्सप्लोर 3 डिफरेंट वेज टू हैंडल हिंदी एंड संस्कृत टेक्स्ट इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट। अब हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे कैसे हम हिंदी और संस्कृत के टेक्स्ट को मतलब हैंडल करेंगे। ठीक है, चलिए ये देखो मैंने कमांड दी एच रूल। इस कमांड का यूज होता है एक इस तरीके की एक लाइन ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए इसको यूज करते हैं। वी स्पेस पहले से जानते हैं हम लोग वर्टिकल स्पेस देने के लिए। चलिए अब आते हैं हम लोग संस्कृत हिंदी लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग। अगर हमें कोई पैराग्राफ लिखना है हिंदी का या संस्कृत का, तो हम लोग क्या करेंगे, इन्वायरमेंट बनाएंगे बिगिन संस्कृत और एंड संस्कृत। ठीक है, इसके अंदर जो भी लिखेंगे संस्कृत में वो हमारा संस्कृत में यहाँ पे अपियर होगा। ठीक है, जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये हमारा संस्कृत वाला टेक्स्ट आ रहा है ये।
ठीक है, संस्कृत खत्म हो गया। अब उसको हम बताएंगे कि यहाँ से ले ले बिगिन हिंदी। थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ मैं, 1 सेंटीमीटर। अब हमने यहाँ पे दे दिया बिगिन हिंदी और एंड हिंदी। अब यहाँ पे जो हिंदी में टाइपिंग करेंगे, ठीक है, तो वो यहाँ पे हिंदी में अपीयर होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरा पैराग्राफ। अगर हमें लिखना है हिंदी में या संस्कृत में तो फिर हम इसको बिगिन हिंदी या फिर बिगिन संस्कृत से स्टार्ट करेंगे और एंड हिंदी या एंड संस्कृत पे इसको खत्म करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हमें इन लाइन लिखना है ना, जैसे कि मतलब कोई लाइन में कोई छोटा वर्ड आ गया हमें जिसको हमें लिखना है हिंदी या संस्कृत में, तो उसके लिए बहुत बढ़िया कमांड है टेक्स्ट हिंदी। क्या है? टेक्स्ट हिंदी। तो क्या करेगा, पूरा पैराग्राफ तो इंग्लिश में या मैथ का जो भी कंटेंट था उसमें, लेकिन एक वर्ड हिंदी का था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बिगिन हिंदी और एंड हिंदी करने से अच्छा है कि हम उसको लिख देंगे टेक्स्ट हिंदी और यहाँ पे लिख देंगे जो भी हिंदी का वर्ड होगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमारा हिंदी टेक्स्ट यहाँ पे ले लेगा। अब इसके बाद सबसे प्रोफेशनल तरीका ये है कि हम यहाँ पे शुरू करें बिगिन अदर लैंग्वेज। ठीक है, और फिर यहाँ पे दूसरे करली ब्रेसेस में दे दें कि वो हिंदी लेना है कि संस्कृत लेना है। ये बहुत प्रोफेशनल तरीका है। इससे केवल फॉन्ट नहीं बदलेंगे बल्कि उसकी पूरी स्टाइलिंग ही चेंज हो जाएगी। मतलब जैसे हिंदी में वन लिखा जाता है ना, वैसा हिंदी में वन लिख के आएगा। जैसा संस्कृत में लिखा जाएगा ना, वैसा लिख के आएगा। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है ना, आज की तारीख है ना टुडे, तो टुडे आज क्या है भाई, जैसे मान लो जो भी आप डेट डालेंगे, जैसे मैं आज इसको 6 अप्रैल को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ रहा 6 अप्रैल। अब देखिए 6 कैसे बन के आ रहा है, जैसा हिंदी में 6 लिखा जाता है। ठीक है, ना कि उस तरीके से आ रहा है जैसा कि हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं। ठीक, तो ये क्या होगा, जब बिगिन अदर लैंग्वेज हिंदी शुरू करेंगे ना, तो पूरा फॉर्मेट ही चेंज कर देगा। अब यहाँ पे मैंने क्या ना मंगल लिया हुआ है, तो मंगल के हिसाब से जैसा होता है उस तरीके से आ रहा है। ठीक है, कोई दूसरा फॉन्ट लेंगे तो उसमें जैसा हिंदी का फॉन्ट आएगा उस तरीके से वो आएगा। ठीक है, तो अब ये तो हिंदी टाइपिंग है, संस्कृत टाइपिंग है, जिसको हम लोगों ने टेक्स्ट स्टूडियो पे देखा है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ओवरलीप पे इसको हम लोग कैसे टाइप करेंगे। सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, जिसमें मैं लिखता हूँ हिंदी टाइपिंग। ठीक है, और जो ये टेक्स्ट स्टूडियो वाला था ना, इस कोड को ना पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने ओवरलीप पे लिख लेता हूँ इसको। ठीक है, और फिर मैं क्या करता हूँ, इसको कंपाइल करता हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं ये लाइन हटा देता हूँ यहाँ पे। अब जरा मैं इसको कंपाइल करता हूँ, देखता हूँ ये कंपाइल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखिए, है ना, इसमें कोई भी पीडीएफ अभी जनरेट नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि जब इस तरीके से होगा, यहाँ पे देखिए सेटिंग का ऑप्शन आ रहा होगा। सेटिंग के ऑप्शन में जाना है आपको, यहाँ पे कंपाइलर पे क्लिक करना है और देखना है कि हमारा कंपाइलर जो है वो एक्सी लेटेक्स पे है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हमें यहाँ पे इसको एक्सी लेटेक कर देना है। ठीक है, फिर इसके बाद हमें क्या करना है, कंपाइल करके चेक करना है ये कंपाइल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये कुछ एरर आ रहा है, कंपाइल टाइम, हो सकता है नेट स्लो इसकी वजह से। जब आपके पास पेड वर्जन होगा ना, तो फिर ये सारी दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, तो मैं इसमें बता दूं एक्चुअली दिक्कत क्या आ रही है इसमें ना, ये मंगल फॉन्ट जो है ना वो हमारे डेस्कटॉप का फॉन्ट है, वो यहाँ पे नहीं लेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें इसके हिसाब से फॉन्ट जो है ना वो देना होगा। तो इसमें यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फ्री सेरिफ, हिंदी के लिए भी और संस्कृत के लिए, दोनों में काम करता है ये वाला। पर ये हमारा इस पे अवेलेबल रहता है, किस पे, ओवरलीप पे। चलिए अब देखते हैं ये काम कर रहा है क्या। ये देखिए हमारा पीडीएफ बन के आ गया है। ठीक है ना, तो बाकी सारी सेटिंग सेम है जो मैंने टेक्स्ट स्टूडियो पे बताया है। ओवरली पे बस आपको क्या करना है, कंपाइलर चेंज करना है, जैसे कि हम लोग वहाँ टेक ऑफलाइन में कर रहे थे। और दूसरा फॉन्ट जो है ना, वो इसको फ्री सेरिफ में दे देना है। ठीक है, मतलब हिंदी के लिए भी फ्री सेरिफ दे देना और संस्कृत के लिए भी फ्री सेरिफ दे देना है। और बाकी वही बिगिन हिंदी, एंड हिंदी, टेक्स्ट संस्कृत। ठीक है, और इसके अलावा बिगिन अदर लैंग्वेज, एंड अदर लैंग्वेज, इसमें हिंदी संस्कृत जो भी देना चाहते हो दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग हिंदी और संस्कृत में लेटेक्स में टाइप कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आज का हमारा
होमवर्क टास्क क्या है। ओके, तो आज के होमवर्क में हम लोगों को है ना, जो आपने आज मल्टीलिंगुअल टाइपिंग सीखी है उसका यूज़ करके पैराग्राफ बनाएं। ठीक है, श्लोक टाइप करें, इसका हिंदी अनुवाद टाइप करें। ठीक है, इंग्लिश और संस्कृत के बीच में हिंदी, इंग्लिश और मैथ के बीच में हिंदी या संस्कृत टाइप करके देखें। ठीक है, तो इस तरीके से एक छोटा सा पैराग्राफ बना के चेक करें कि जो मल्टीलिंगुअल आपने सीखा है वो आपके डेस्कटॉप पे इस पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कोई भी इशू या डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं इस पूरी सीरीज के लास्ट लेक्चर में। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पूरे लेटेक पे काम करना सीख लिया है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आप लेटेक पे काम करना शुरू करेंगे और उसमें कोई भी एरर नहीं आएगी। तो कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उनको डिटेक्ट करना सीखेंगे, जो भी कॉमन एरर्स आती हैं लेटेक में। ठीक है, कैसे पता करेंगे कि क्या एरर आ रही है। आपने बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बना लिया, कोई एरर आ गई तो फिर उसको डिटेक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो हम लोग कल उसको ट्रबल शूट करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मैथ्स विद डॉक्टर रवि के द्विवेदी को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।